नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया के स्टूडियो में इस समय नारद मीडिया के आध्यात्मिक गुरु श्री रंगनाथ उपाध्याय सर हैं। हम आपसे गुरु जी ये जानना चाहेंगे कि जो अभी कल से जो व्रत प्रारंभ हो रहा है, जूत पुत्र का व्रत, उसके बारे में विस्तार से बताइए कि ये व्रत का समय क्या है और इसमें क्या क्या जो व्रतधारी हैं उनको करना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं नारायण मीडिया को साधुवाद दूंगा और खास करके आप लोगों के प्रयास को मैं हृदय से, अपने हृदय तल से सराहना चाहता हूं कि आप तत्पर हो करके और समस्त जनों के हित के लिए जो इतने कठिन व्रत को स्त्रियां करती हैं, जिसमें जल तक ग्रहण नहीं करती हैं और उसमें बहुत सी बातें समाज में आ रही हैं, आप लोगों को भी सुनने में आ रही होंगी, हमारे सुनने में भी आ रही हैं। उसके लिए आपने उनकी चिंताओं को समझ करके और मुझे स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। खासकर जो पुत्र के दीर्घायु के लिए, परिवार में सुख शांति के लिए और पितरों के तृप्ति के लिए यह किया जाता है। इस बार यह व्रत 22 तारीख को है, रविवार को, और स्त्रियां जैसे रात में वो कुछ निकालती हैं, देती हैं, चिल्ली सियारी वगैरह को, वो अपने हिसाब से देंगी और सुबह में सरगही वगैरह खाती हैं तो अपने समय से उसको ग्रहण करेंगी। उसमें तरह तरह की भ्रांतियां लोगों ने समाज में फैलाई हैं कि इस समय से अष्टमी हो रहा है, इस समय से ये हो रहा है, तो वह इस बात को प्रभावित नहीं करता है। वो अपने समय से जैसे लेती हैं लेंगी। व्रत सूर्योदय से सूर्योदय तक ही होता है। 22 तारीख को प्रातः से प्रारंभ होकर और 23 तारीख को प्रातः सूर्योदय तक यह व्रत चलेगा और सूर्योदय के पश्चात 23 तारीख सोमवार को सभी स्त्रियां पारण करेंगी और उसमें कहीं भेद नहीं है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। सूर्योदय के बाद अपनी सुविधानुसार वो पारण करेंगी और अपने व्रत को अपने हिसाब से पूरी भक्तिभाव और श्रद्धा से करें, यही मेरी कामना है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं चाहूंगा कि जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उससे दूर रहें और दूर रहते हुए अब उसमें कुछ लोग शनिवार को ही करा रहे हैं जी। तो उनके समझ में ये बात नहीं है कि उदया में अष्टमी नहीं है, पुत्र के लिए किया जाता है। आपको एक खास बात बता दूं कि अष्टमी का निर्णय यह है कि सप्तमी स्वल्प संयुक्ता वर्जनीया सदाष्टमी। अगर सप्तमी थोड़ा सा भी लगा हुआ हो तो वह अष्टमी वर्जित है। क्या करता है, तो पुत्रम हंति पशुम हंति राज्यम हंति स्वराजकम हंति जान पदाश्चापि सप्तमी सहित अष्टमी। इसलिए सप्तमी सहित अष्टमी का प्रतिकार करते हुए उसको छोड़ करके शुद्ध अष्टमी जो रविवार को 22 तारीख को है उसे आप करें और 23 तारीख को सूर्योदय के पश्चात पारण करें। नारद मीडिया के पास इस समय प्रश्न आ रहे हैं। 2 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं, ऐसे तो कई प्रश्न आ रहे हैं। एक ये है कि जिनके घर में 1 साल से कुछ समय कम ही किसी का देहांत हुआ है, वो लोग पितृपक्ष में पानी नहीं दे रहे हैं, तो क्या वो लोग इस समय वो भोजन निकाल के देंगे या ऐसा कुछ क्या प्रभाव? देखिए, आपकी बात मैं समझा। एक खास बात कि पितृपक्ष में पानी क्यों नहीं दिया जाता है। जिनके घर में वर्ष के भीतर मृत्यु हुई रहती है, चूंकि जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके लिए
वर्षासन और सज्जादान के समय घटदान होता है। 12 घट होते हैं जो दान होते हैं, उसके लिए अन्न और जल 12 मास के लिए दे दिया गया होता है। इसलिए उस जीवात्मा के लिए जल हम नहीं देते हैं। बाकी लोगों को जल न देने की परंपरा ऐसा नहीं है, बाकी लोगों को दिया जा सकता है, उस जीवात्मा को नहीं देना है, पहली बात। और साल के अंदर, साल के भीतर पिंडदान आदि आप नहीं करेंगे किसी तरह का। तो ये दूसरी बात हुई। अब रही बात कि उसमें एक वही जीवात्मा नहीं है, बहुत लोग हैं पितर में जो आपसे अपेक्षाएं रखते हैं, तो उसको नहीं देना है। अन्यान्य को तो दिया जा सकता है ना, चिल्लो सियारी के लिए जो निकालती हैं वो देंगी, अपनी परंपरा अनुसार देंगी, लेकिन जलांजलि उस व्यक्ति को नहीं दी जाएगी जो जीवात्मा नहीं है, उसको नहीं दी जाएगी। बाकी लोगों को जल दिया जा सकता है, क्योंकि दैनिक कृत्य है ये कोई ऐसा नहीं है कि पितृपक्ष में ही आप जल दें, आप प्रतिदिन दे सकते। गुरुजी, आपने ये जूत पुत्रिका व्रत को लेके और कुछ भ्रांतियों को लेके आपने इतनी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपको भी, आप सबको भी धन्यवाद।